धनबाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। संतोष कहते हैं जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना। धन संपत्ति वैभव परिवार मान आदर शरीर आदि जितनी सामग्री मिली है उसमें संतोष करना। मानो अगाड़ी तृष्णा न करना। उद्योग भले ही करो पुरुषार्थ करो परंतु तृष्णा भीतर की तृष्णा न करने का नाम संतोष है। काम धंधे में संतोष मत करो, भजन ध्यान में संतोष मत करो, दान पुण्य में संतोष मत करो, सेवा करने में दूसरों के सुख पहुंचाने में संतोष मत करो, नित्य कर्म भजन स्मरण में पाठ पूजन में संतोष मत करो। संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। 3 चीज में संतोष करो, अपने स्त्री पुत्र परिवार में और जो कुछ भोजन मिल जाए उस भोजन में और जितना धन मिल जाए उस धन में संतोष करो। और संतोष त्रिषु नैव कर्तव्य। 3 चीजों में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जपदानयो। स्वाध्याय करने में पढ़ाई करने में पाठ करने में जप करने में दान पुण्य करने में सेवा करने में कभी संतोष मत करो। तात्पर्य ये निकला कि जो पुराने कर्मों से फल मिला है उसमें तो करो संतोष और नए उद्योग में संतोष कभी मत करो। वो तो करते ही रहो रात और दिन और वो उद्योग करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। गृहस्थ का काम करें व्यवहार व्यापार आदि करें तो मुख्य उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो। उस उद्देश्य से कुटुंब का पालन करें संसार काम करें। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करें उसमें संतोष न करें। पुराने कर्मों का फल मिला उसमें संतोष करें। इसमें आपकी शंका क्या है वो बोलो। अपराध अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से महान सुख मिलता है, अपार अनंत सुख मिलता है जिससे कोई उत्तम नहीं होता ऐसा उत्तम सुख मिलता है। बराबर तो ऐसी बात है कि गंगा जी तो ऊपर से नहाते हैं ना, शरीर से नहाते हैं तो शरीर में बरोबरी मिलेगा, ठंडक बरोबर मिलेगी। परंतु सत्संग में नहाते हैं वो इकट्ठे तो समान हो गए परंतु मन से डुबकी गहरी जितनी अधिक लगाता है उसको अधिक लाभ होता है और साधारण रीति सुनता है ठीक है तो उसको साधारण लाभ होता है। उपेक्षा करता है तो भी उसको लाभ तो होता है। जैसे गंगा जी की ठंडी हवा तो लगती है ऐसे लाभ होता है परंतु विशेष लाभ जो कुछ जिज्ञासा हो और भीतर की भूख हो असली और उससे सत्संग करता है तो उसको लाभ बहुत विशेष होता है। भाव के अनुसार होता है। सतगुरु बूढ़ा इंद सम कमी अन राखी कोय, तैसा ही फल निपजे जैसी भूमिका होय। जैसे पृथ्वी एक है, जल एक है, वायु एक है, सूरज की घाम भी एक है परंतु बीज अनेक तरह के होते हैं तो उन अनेक तरह के बीजों के अनुसार पौधे अनेक होते हैं। पौधों में फल लगते हैं उनमें रस भी अलग अलग होता है, गंध भी अलग अलग होती है। वो बीज के अनुसार ऐसे सत्संग एक है, वचन एक है, जगह एक है, सब एक होते हुए भी उनके भीतर अंकुर है। उस अंकुर के अनुसार वो ग्रहण करता है। वर्षा एक होने पर भी पौधे अलग अलग, अलग पत्ती अलग फूल अलग रस उनका होता है तो उनके बीज के अनुसार वो होता है। ऐसे ही भाव के अनुसार फल होता है। नफा वस्तु में है नहीं नफा भाव में हो। भाव विहुणा परशुराम बैठा पूंजी खोए। नफा वस्तु में नहीं होता है, नफा भाव में होता है। सस्ते भाव से आती है महंगे भाव से बिकती है उसमें फायदा होता है, लाभ होता है। और भाव गिर जाता है तो घाटा लग जाता है। से भाव बढ़िया होता है तो उसको लाभ ज्यादा होता है, भाव कम होता है तो लाभ कम होता है। ये बात है। हाँ ऐसी बात बढ़िया पूछी आपने। ये बात ऐसी बातें आप पूछो
तो गुरु बनाने में आप ध्यान दे करके सुने, गुरु जो बनाया जाता है वो बनावटी होता है। गुरु असली वो होता है जिससे हृदय के अंधकार का नाश हो जाए। गुकारस्त अंधकारस्त रुकारस्त निरोधकृत। गुरु गीता में आया है कि जो हृदय का अंधकार, उसका नाम गु है, रू नाम प्रकाश का है। तो हृदय के अंधकार को दूर करने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरुवो बहवः सन्ति, ऐसे गुरु बहुत होते हैं जो शिष्य वित्तापहारका, शिष्य के धन कपड़े आदि को लेने वाले, भेंट पूजा के लेने वाले, बहवः सन्ति, बहुत से गुरु होते हैं। शिष्य वित्तापहारका, दुर्लभ स गुरु लोके शिष्य हृत्तापहारक, शिष्य के हृदय रूपी तपत को, हृदय में होने वाली तपत को दूर करने वाले ऐसे गुरु होते हैं। तो गुरु असली नाम उसी का ही है जिनके शरण होने से हृदय का संताप मिट जाए, जलन मिट जाए, चिंता मिट जाए, शोक मिट जाए, अभिमान मिट जाए, तृष्णा मिट जाए। जितने संसार के दुख हैं जो हृदय को तप्त करने वाले, संतप्त करने वाले, वे दुख मिट जाए सर्वथा। जिनके उपदेश से वो गुरु है वास्तव में। वो गुरु अपना आपको चेला माने चाहे न माने, आप उसको गुरु माने चाहे न माने, वो तो गुरु हो ही गए। जब संताप हृदय का मिट गया, गहरी गहरी शंकाएं मिट गई, भीतर की हलचल मिट गई, जिनके संग से वो गुरु है। अब रहा भाई गुरु बढ़ाने की बात, तो स्त्रियों के लिए स्वतंत्र गुरु बढ़ाने की बात नहीं आती है, बहुत कम आती, कहीं कहीं आती है, पर विशेषकर आती है पुरुष को गुरु बनाना। और पुरुष है वो और स्त्री दोनों एक हैं, ये दो मिलकर के एक गृहस्थ होता है। जब तक स्त्री नहीं है तब तक पुरुष पूर्ण नहीं, और स्त्री के लिए जब तक पुरुष नहीं है तो वो पूर्ण नहीं, वो विधवा कहलाती है, वो विधुर कहलाता है। दोनों मिलकर के एक गृहस्थ होता है, तो उसमें विधि विधान करने की सब उनके जिम्मेवारी होती है, और स्त्री प्रभुत्व में पुण्य की भागनी होती है। आधा पुण्य स्त्री को होता है, आधा पुण्य पुरुष को होता है। तो पुरुष के पुण्य में वो भागीदार होती है, पुरुष के नाम से वो कही जाती है। आज पंडित एक अच्छा पढ़ा लिखा है और उसकी स्त्री होती है, बिना पढ़े भी उसको पंडिता नहीं कहते हैं। और गुरु महाराज हमारे जिनसे हमने पढ़ाई की, तो गुरु जी की स्त्री हमारी गुरुवाणी कहलाती है। डॉक्टर है और स्त्री कुछ पढ़ी नहीं तो उसको डॉक्टर नहीं कहते हैं, ये होता है कि नहीं? उसके बिना पढ़े, बिना समझे, बिना बूझे, बिना वैसी योग्यता के भी उसका नाम पति के नाम से हो जाता है। तो क्योंकि वो पति के पीछे आई है, घर छोड़ा है, अपना कुटुंब छोड़ा है, उसके पीछे आई है, तो पीछे आने से उसने त्याग किया है, माता पिता भाई भौजाई सबका त्याग किया है। इस वास्ते उस पति के वहाँ धर्म की, पुण्य की आदि अधिकारिणी बनती है। त्याग करता है, उसको महात्म मिलता है, फल मिलता है। त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति मिलती है। तो उसने त्याग किया है, तो पुरुष का पुण्य उसको मिलता है। तो पुरुष ने गुरु बना लिए, वो ही गुरु उसके हो गए, उसको अलग स्वतंत्र गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों में ऐसी बात होती है कि जो किसी तरह से ही हमारा काम चले, हमारे चेला चेली बन जाए, ज्यादा भेंट पूजा आ जाए, वो हम ज्यादा प्रचार करते हैं कि चेला बनो तो कल्याण होगा। तो चेला बनो तो कल्याण होगा बात तो कहते हैं, पर चेला बनने वालों का कल्याण हो गया क्या? आप सोचो, जो चेला बन गए हैं उनका कल्याण हो गया? ऐसे ही कल्याण और बनने वालों का होगा।
तो चेला बनने से कल्याण होगा, एक बात कहने की होती है। और जिनके हृदय में चेला बनाने की भावना होती है वो चेला नहीं होता, वो चाहता है कि ये मेरा चेला बने, ऐसी इच्छा जिनकी होती है वो चेला दास होता है, वो गुरु नहीं होता। क्योंकि जिसके चाहना होती है वो दास होता है, चाहना पूरी करता है वो गुरु होता है, वो बड़ा होता है। पति है वो रक्षा करता है, पालन करता है, इस वास्ते पति कहलाता है, वो बड़ा होता है। और पालित होने वाला छोटा होता है। तो जिसके मन में धन की चाहना है वो है धनदास, जिसके मन में चेले की चाहना है वो है चेलादास, जिसके गुरु की चाहना है वो गुरुदास, जिसके भगवान की चाहना है वो भगवान दास, जिसके मान बढ़ाई की चाहना है वो मानदास, जिसके बढ़ाई की चाहना है वो बढ़ाई दास। मन में जो चाहना होती है वो उनका दास होता है, उनका गुलाम होता है। तो जिसके मन में चाहना है कि हमारे चेले बहुत बन जाए, वो गुरु बनने लायक नहीं होता, वो तो चेला दास होता है। और धन के लिए शिष्य बनाता है कि बहुत से चेले बन जाए तो हमारे धन अधिक आ जाए, तो वो धनदास है। और चेलों के पास धन है और वो धन को चाहता है, तो धन को चाहता है तो उन गृहस्थों का पोता चेला है वो। तो गृहस्थों के पास धन, धन के वो दास, और धन दास है गृहस्थों का, तो गृहस्थों का पोता चेला है वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु वही हो सकता है जिसको मान बढ़ाई की, धन संपत्ति वैभव की कभी गर्ज नहीं होती, वो वास्तव में गुरु होता है, कोई माने चाहे न माने। एक हमारे संत थे, आपने देखा होगा, आए होंगे यहाँ, शरणानंद जी महाराज। उनसे पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है कि जो हमारे से अधिक जानता है, कि आपका चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है। वो मेरे से कम जानता है वो चेला है, कि वो तो चेला अपने को नहीं मानता, नहीं हो तो वो जाने उनकी, मानो उनका भाग फूटा हुआ है, हम क्या करें। जो कम जानता है वो चेला है, तो गुरु कौन है जो हमारे अधिक जानता है वो गुरु है, सीधी बात। तो अधिक जानता है वो गुरु है हमारे से, हम उनसे अधिक जाने चाहे न जाने, रीते रह जाए मर्जी है, नहीं तो उसे हम अधिक जान सकते हैं तो वो हमारा चेला, और हमारे से अधिक जानता है तो वो हमारा गुरु, सीधी बात है। इस वास्ते आपसे अधिक जानने वाले हैं वो आपके गुरु हैं। विधि विधान से बनाने की बात स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए विधि है, जिनसे जिन्हें ली जाती है, मंत्र लिया जाता है, वे गुरु हैं। और पारमार्थिक शिक्षा ली जाती है, सत्य तत्व की प्राप्ति कराते हैं, वो सद्गुरु होते हैं। अब यहाँ पे तुमने उनको मंत्र ले लिया तो तुम गुरु हो गए, एक नया गुरु बना वो सदगुरु बना लो, और तो सदगुरु ऐसा नहीं होता। सदगुरु जो सत्य तत्व बताने वाला वो सदगुरु होता है। तो इस तरह से गुरु करने की, बनाने की जरूरत नहीं है। बहनों माताओं को सत्य की जिज्ञासा आप प्राप्त करो, वो जिज्ञासा जिससे पूर्ति हो जाए वही गुरु। जिससे आपको प्रकाश मिल जाए वो गुरु, अंधेरा मिट जाए वही गुरु। और गुरु भक्त होना चाहिए। कोवा गुरु यो हितोपदेष्टा, शंकराचार्य महाराज ने अपने प्रश्नोत्तरी में लिखा है, कोवा गुरु यो हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश देता है वो गुरु होता है। तुम्हारा चेला कौन होता है? शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवा, जिससे अपने हित मिलता है, उनकी भक्ति हृदय में होती है, वो चेला होता है। और हित का उपदेश देने वाला गुरु होता है। कोवा गुरु यो हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। ये बात। अब इसमें शंका हो, बोलो। कि महाराज गुरु बनते हो कहते हैं, वो गुरु है, गुरु नहीं है। रामकृष्ण आदि कुछ नहीं, मैं ही सर्वोपरि हूँ। वो गुरु नहीं, गोरु है, गोरु। गोरु किस कहते हो समझते? गोरु बल्द का नाम है, बैल, टाला। टाला किस कहते हैं? यहाँ की भाषा है। टाला होता है नहीं, बैल चलने वाला है जी। वो भी पानी
वो भी फिर बैल बिना काम। हाँ ये ठीक है, निकुम्मा बैल है। बिनु पशु पुच्छ विषाण, सींग पूंछ बाहरा बैल है। सींग पूंछ बाहरा बैल बड़ा बुरा लगता है। बैल और सींग न और पूंछ न हो तो बुरा लगता है, ऐसे बुरा बैल और कोई काम का नहीं। इस वास्ते भाई गुरु तो वही होता है जो वास्तव में प्रकाश देता है। आपने क्या प्रश्न पूछा? कई लोग यूँ कहते हैं महाराज जी की सदगुरु सब कुछ है। हाँ सदगुरु सब कुछ है, बिल्कुल सच्ची बात है। सदगुरु सब कुछ है, एकदम पक्की बात। इस वास्ते गुरु की महिमा में कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए। तो गुरु की बलिहारी जब होती है तब होती है जब गुरु बता देते, गुरु सामने खड़े हो जाए तब बलिहारी गुरु की है। मन गुरु गोविंद दोनों खड़े बात तो ये कहेंगे, मन दोनों खड़ा कोई बताएगा नहीं, तब तक बलिहारी कैसे की जाए उसकी। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए। और ऐसे हम जिनसे कुछ भी सीखते हैं, एक अक्षर भी सीखते हैं तो वो गुरु है, एक थोड़ी शिक्षा भी जिससे मिलती है वो गुरु है। ऐसे बहुत गुरु है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो 24 गुरुओं को पता नहीं कि हमारा चेला दत्तात्रेय है, उनको पता ही नहीं। सांप को गुरु बनाया, वृक्षों को गुरु बनाया, रस्ते को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, चील को गुरु बनाया, शहद वाली मक्खी को गुरु बनाया, भूमि को गुरु बनाया, बहुत गुरु बनाए 24। ये गुरु बनाए, गुरुओं को पता नहीं। एक पिंगला नाम वेश्या थी, उस वेश्या को भी दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाया। वेश्या को, पिंगला नाम वेश्या थी, विदेह नगरे पूरा। वो एक वेश्या थी, कोई आया नहीं, बड़ा श्रृंगार करके वो देखती है कोई धन देने वाला आ जाए आ जाए। इधर से बग्घी आती है बाहर और निकल जाती है, उधर से आती है निकल जाती है, कोई आता नहीं। बहुत रात भी चली गई, देख रही है उधर से दत्तात्रेय महाराज आ रहे थे अवधूत वेश में। उनको देखा मन में आया, अरे मैं क्यों मनुष्य की चाहना करती हूँ। ऐसे जो मस्ती से थे उनका देख करके हृदय बदल गया। हृदय बदल गया कि हाई विदेह नगरी में केवल मैं ही एक मूर्खा हूँ, मुझे कैसे अच्छे पुरुष राजा जनक की नगरी, और उसमें रहने मैं चाहती हूँ कि मेरे को धन देगा, निहाल कर देगा। अरे निहाल करने वाली शक्ति उसमें होती तो मेरे यहाँ रोने को आता क्यों आता। मेरे से सुख चाहता है, मैं चाहती हूँ वो मेरे को निहाल कर दे। मेरी बुद्धि मारी गई, क्या हुआ, पत्थर पड़ गया बुद्धि पर, बड़ी मूर्खता है मेरी। अब मैं तो उसको मानूंगी, उसको गुरु को जो भगवान है सबकी पूर्ति करते हैं और जिसको किसी की गर्ज नहीं है, अब उसी का ही भजन करूंगी। ऐसे करके निश्चय कर लिया, सुबह सब लुटा करके भजन में लग गई। तो उस भजन में लग गई, उस वेश्या को गुरु मान लिया दत्तात्रेय जी ने। अरे गुरु तो खुद बन गए, चेली वो बन गई। तो दत्तात्रेय कहते हैं ये मेरी गुरु है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांताशाम सुखं सुस्वाप पिंगला। वो पिंगला नाम वैसा सुखपूर्व सोई। तो आशा ही परमम दुखम, दूसरे से आशा, मनुष्य से आशा रखना है ये परम दुख है, और नैराश्य है उनकी आशा न रखना ये परम सुख है। वो आशा रख करके दुख पा रही और आशा का त्याग करते सुखम सुस्वाप, अच्छी तरह सोई मौज से। तो आशा नहीं रखना, इसमें हमारी वेश्या पिंगला गुरु है, ऐसा दत्तात्रेय महाराज ने माना। तो दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि आशा नहीं रखना, आशा तो परमात्मा की रखना, संसार की उत्पन्न नष्ट होने वाली की आशा नहीं रखना, क्योंकि वो आशा रखें तो तुम नष्ट हो जाएगा तो मर जाएंगे। मीराबाई ने कहा ऐसे बर को क्या भरूं, जन्म तड़ा मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जो अमर चूड़ो हो जाए। मरने वाले को पति बनावे तो विधवा होना पड़े, हम तो परमात्मा को ही पति बनाएंगे। इसका अर्थ ही ब्याह नहीं करे। मीराबाई ने ब्याह किया था, परंतु करके असली पति भगवान को ही माना। वो सदाई सुहागण कद न दुहागण, अजर अमर बर पायो है माँ।
ऐसा पद आता है। अजर अमर बर, जो बूढ़ा हुए नहीं मरे नहीं, ऐसा बर भगवान। अपने भगवान को गुरु बनाओ, कृष्णम बंदे जगत गुरुम। तो इस वास्ते भाई लोग भी बनावे तो वो गुरु ऐसा बनावे जो अंधकार दूर कर दे, ऐसा महात्मा हो उसको गुरु बनावे। हम और गुरु को गुरु नहीं बनाते भाई, क्या फायदा। कुटुंब भी बहुत से हैं, उनमें एक गुरु बनाए, एक कुटुंब भी वो हो गया, पहले 10 सदस्य है, एक सदस्य और हो गया, वैसे ही वो और वैसे ही वो। तो गुरु क्या बनाए, एक संबंध और जोड़ लिया। तो संबंध तो पहले वाला है, वो संबंध है, बंधन करने वाला है, एक बंधन नया और शुरू कर दिया, तो वो कल्याण नहीं होता। कल्याण तो बंधन टूटने से होता है, और बंधन जोड़ने से 10-15 जोड़ दो, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो वो तो संबंध जोड़ना है। वास्तव में गुरु होता है जो संबंध तोड़ दे संसार का, परमात्मा के साथ अखंड संबंध पहले से है उसको दिखा दे, प्रकाश कर दे कि तुम्हारे प्रभु और तुम प्रभु के हो, ऐसा कर दे, वो गुरु होता है। इसमें शंका हो तो बोलो। भोग योनि नहीं है, कर्म योनि ही है। तेन त्यक्तेन, ये त्यक्त है ना, त्याग करने की बात वास्तव में कामना के लिए कहा। तेन त्यक्तेन भुंजे था, त्याग के द्वारा भोगो तुम। तो त्याग क्या है, उसकी व्याख्या में लिखते हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा धनेष्णा और लोकेष्णा ईष्णा त्रय त्यागेन, ऐसा लिखा। त्यागेन का अर्थ किया ईष्णा त्रय त्यागेन, ऐसी टीका में लिखा है। और मुझे न मन आसक्ति कामना किंचित मात्र भी न रख करके, और वो भोग करो, मनो संसार का आचरण करो, भोजन करो, कपड़ा पहनो, संसार में रहो, परंतु भीतर में उसकी आसक्ति न रहे, उन पदार्थों की रुपयों की गुलामी न रहे। मागृध कश्चित् धनम, अगर ये पद आता है कश्चित् धनम मागृध मृदुभिकांक्षाया, किसी के धन की इच्छा मत करो, किसी से कुछ लेने की इच्छा मत रखो, ये इच्छा न रख करके और सब काम करो, ये है। अब इसमें शंका हो बोलो। धनादि का उपभोग तो हो ही गया, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये भुंजी था है ना, भुंजी था, क्या का हुआ तो उपभोग हो गया, ऐसा प्रश्न। हाँ, तो भुंजी था का क्या अर्थ हुआ, भोग अर्थ नहीं है, आचरण अर्थ है, आचरण। जैसे गीता में आया राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु, भगवत गीता हो तो देख लो, 64 और 65 श्लोक है, दूसरे अध्याय के 64 और 65। हाँ जी, आचरण तो बताया, तो भुंजिता का अर्थ बताता हूँ, भुंजिता का अर्थ बताता हूँ, ध्यान दो, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ी सी देर ठहर जाओ। भुंजिता का अर्थ क्या है विस्तार से बताऊं, थोड़ा विस्तार से, ज्यादा विस्तार के समय नहीं, और ही प्रश्नों को अवसर देना है। आप ध्यान दें थोड़ा सा, श्लोक याद है तब तो ठीक है, नहीं तो पोथी ले लेता अच्छा रहता। ये 62, 63, 64, 65 ये 4 श्लोक है, दूसरे अध्याय का 62, 63 है और 64 और 65 है। तो 64 और 65 ये श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। तो राग द्वेष वियुक्तैः और आत्मवश्यैः इंद्रियैः, इंद्रियों की ये 2 विशेषण है, एक तो राग द्वेष रहित है और एक इंद्रियां वश में है। ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करे, और वो आचरण करे तो कैसा होना चाहिए कि विधेय आत्मा, विधेय वशीभूत है आत्मा, अंतःकरण जिसका मन बुद्धि की जिस कब्जे में है, मन बुद्धि में विषयों की इच्छा नहीं है, मन बुद्धि के अधीन वो नहीं है, वो मन बुद्धि को वश में करने वाला है, वो राग द्वेष अतः वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करता है। तो भुंजिता का अर्थ मैंने यही किया कि आचरण है, भोग नहीं है।
भोग और आचरण दो होते हैं। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोगा। सुखी और दुखी होता है तो वो भोग होता है, और सुखी दुखी नहीं होता है तो वो आचरण होता है, भोग नहीं होता। भुंजिता का अर्थ भोग करो तो तेन त्यक्ते न भुंजिता, त्याग से भोग कैसे होगा? भोग और त्याग दो एक साथ कैसे रहेंगे? तो उसके उदाहरण के लिए ये बताया, क्योंकि वेद है उनकी तो टीका है, स्मृति तो गीता जी कह रही है कैसे राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा, आत्म वशीभूत इंद्रियों के द्वारा वशीभूत अंतःकरण वाला विषयों का आचरण करता है तो प्रसाद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि, प्रसाद की प्राप्ति होने पर सब दुखों की हानि होती है और बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा स्वरूप में सिद्ध होती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, और प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परिवर्तन, बहुत जल्दी बुद्धि सिद्ध हो जाती है। अब ध्यान विषयान रहा ना, विषयान चरण, ध्यान देना, विषयान चरण आया और इससे पहले 62वें श्लोक में ध्यायतो विषयान, वहां भी विषयान पद वैसा ही है जैसा वहां विषयान चरण है, चरण का विषय जैसे विषय शब्द ये उनका कर्म है, ऐसे ध्यायतः ये भी क्षत्रिय प्रत्यय है और इसमें भी विषयान पद है, वो इसका कर्म है, विषयों का ध्यान करे, चिंतन करे केवल विषयों का। विषयान ध्यायत स्थितम विषयेषु विसज्जते, ऐसा आया है। यहाँ कह रहे ध्याय तो विषयान पुंसा, मनुष्य अगर ध्यान करता है तो उस पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है, और संग आसक्ति होने से उसके कामना पैदा होती है, और कामना में बाधा पड़ने से क्रोध आता है, और क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश से पतन हो जाता है, गिर जाता है, नरकों में चला जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, विषयों के ध्यान करने मात्र से पतन हो जाता है, और विषयों का आचरण करने से वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो विषयों का आचरण और विषयों का ध्यान दो हुएगी नहीं। याद मात्र करने से हो जाए पतन और आचरण करने से हो जाए उत्थान, फर्क है कि नहीं? विषयान पद वही है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ है राग द्वेष रहित अपने वशीभूत इंद्रियों को और वशीभूत अंतःकरण वाला उस भोग करे, मानो उसका आचरण करे, यही अर्थ निकलेगा। नहीं तो राग पूर्वक करेगा तो भोग होगा, वहां तो पतन होगा। ध्यान मात्र करने से, विषयों को याद मात्र करने से पतन हो जाता है, और विषयों का आचरण करने से उसकी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाती है। आप विचार करो, याद करने मात्र से हो जाए पतन और आचरण करने से हो जाए उत्थान, तो फर्क है इन दोनों में। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ उनकी आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करो, ये भुंजिता है। तो आप रहो संसार में, परंतु संसार आप में न रहे। नौका रहती है पानी में, पानी में नौका नहीं रहता, पानी नौका में नहीं रहता, और पानी अगर नौका में भर जाए तो खुद डूब जाएगी, और क्या क्या उद्धार करेगी। ऐसे पानी में रहे पर उसमें पानी न रहे, ऐसे आप संसार में रहो पर आप में संसार न रहे। ये मया है मेरा है करके भर लेते हो, असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में, यदि मे कुर्वाणं काल वृको हंति पुरुषाजम। ये पुरुष रूपी बकरे को मैं करने को काल रूपी भेड़िया खा जाता है। तो असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में, ये कौन बकरा करता है? ऐसे को तो बकरे को खा जाता है काल। तो मेरा कर लिया, ये अंतःकरण में संसार को भर लिया, और संसार को भीतर भर लिया तो डूबेगा, औरों को ही डूबेगा। और भीतर में संसार भरा नहीं, संसार में पद्म पत्र व्याम बसा। कैसी बढ़िया बात बताई। कमल का पत्ता जल में ही रहता है, जल में भेदन नहीं होता। ऐसे संसार में रहे तो वो क्या कि केवल इंद्रिय वो होता है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स्वपापेन, संगम त्यक्त्वा करोति यः, वही त्यक्त्वा है तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो त्याग है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स्वपापेन पद्मपत्रिवाम्बसा,
वो त्याग इस बात कमल पत्ते की तरह वेदन नहीं करा। कमल पत्ता का दृष्टांत क्यों दिया कि जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, वंश निर्लेप रहता है। ऐसे वो संसार से पैदा हुआ, संसार में ही रहता है, पर संसार से निर्लिप्त रहता है। ऐसे तेन तक तेन भुंजी था। इस बात से माँ गृदा कस्य शुद्धन, कस्य शुद्धनम माँ गृदा माँ अधिकांक्षी, ये मतलब हुआ। अब शंका बोलाओ, अब व्यावरण भोजन का है, भुज धातु भोजन करने में और रक्षा करने में दोनों में चलता है। मंतु भुजो न बने, जहाँ रक्षा नहीं होती है, खाना है, वहाँ भोजनम भूंगते महिम भुनकते, वहाँ आत्मनिपद होता है। तो वह भुंजी था है तो आत्मनिपद है, परंतु आचरण है यहाँ, वो भोग नहीं जिससे पतन हो जाए। क्यों तेन तक तेन है। और करो, शंका करो। कम हो गई, ये दोनों ज्ञान हो, वो प्रश्न कर सकता है। बीमारी क्या थी, दूर कैसे हो गई अब दूर। तो ना बीमारी का आपको पता और ना दूर होने का पता है, तो बताओ भाई। आपको बीमारी का पता नहीं और दूर होने का पता नहीं, ऐसे प्रश्न कर लिया। अब देखो, मैं एक आपका आशय समझा हूं, भाव समझा हूं, उस भाव के अनुसार से उत्तर देता हूं, ध्यान दें। मानो आपने आध्यात्मिक उन्नति किस साधन से की, ये प्रश्न हो सकता है। अनुमान करता हूं भाई, पूरा पता नहीं, पूछने वाला जाने। बोलो बताओ। तो वो बहन बोले, जब आप कहने से क्या हो, वो माने कि ये है, तब तो मैं बोलूं फिर इस पर, नहीं तो क्यों बोलूं निरर्थक। अरे बीमारी तो आपके हमारे सबके लगी हुई है, कोई नई थोड़ी है। वो दीर्घ रोगो भवेव साधो, दीर्घ रोग कौन सा है कि जन्म मरण का, ये सबके लगा बड़ा रोग है, महान रोग है ये। अब ये रोग है, इस रोग को दूर कैसे हो, तो कैसे किया जाए, ये प्रश्न है। को दीर्घ रोगो भवेव साधो किम औषधम तस्य विचार एव, इसका औषध क्या है कि विचार, विचार से विवेक जागृत होता है और विवेक का आदर और महत्व देने से बीमारी दूर हो जाती, सीधी बात। तो आप भी विचार पूर्वक विवेक का आदर करें। विवेक क्या है, ध्यान देकर सुने, थोड़ा सा विस्तार से कह दे भाई, इस बात को थोड़ा सा विस्तार कर कह दूंगा, जैसे राग द्वेष का। वैसे देखो, आप ये जानते हैं कि नहीं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, दूसरे को ठगना ठीक नहीं है, दूसरे का हक लेना ठीक नहीं है, किसी को धोखा देना ठीक नहीं है। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ। हाँ जी, बोलो भाई, जानते हो ना। अरे फिर भी ठगाई करते हो, धोखा देते हो, असत्य बोलते हो, तो ये क्या करते हो, ये अपनी जानकारी का निरादर। तो जानकारी है ये विवेक, इस विवेक को ठीक तरह से काम में लाओ, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। किमौषधम तस्य विचार एवा, ये विचार करो कि जो आप नहीं करना चाहिए वो करते हो और चाहे तो कल्याण हो जाए। कैसे हो जाएगा, आपके ज्ञान की विरोधी है कि नहीं ये बात, आपके विवेक विरोधी बात है कि नहीं। पराया हक नहीं लेना ये ठीक बात है, और फिर भी पराया हक लेते हो और राजी हो जाते हो, तो बोलो ये रोग बढ़ेगा घटेगा, तो फिर विचार कर लो। तो आपका विवेक आपके पास है, कोई नई बात नहीं है। अब विवेक है, उसी को काम में लाओ, ठीक विचार पूर्व ठीक तरह से करो, रोग दूर हो जाएगा। कोई कर ले, मैं करूं तो आप कर लो, कोई भाई कर ले, कोई बहन कर ले, अपने विवेक का आदर करेगा, उसका रोग मिट जाएगा। शंका हो तो बोलो इसमें। मन जाने सब बात, अरे जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े। दीपक देख करके कुएं में गिरता है, कहते कुशल रह जाए, मेरे चोट नहीं लगे, चोट के मरेगा तू तो। को देख करके पड़ता है। ऐसे जानते हैं जिन अवगुणों को, दुर्गुणों को, दुराचारों को, पापों को जानते हैं और मानते नहीं, करते वैसा ही है, तो दशा क्या होगी, पतन होगा। और क्या होगा, उत्थान की आशा ही क्यों रखो भाई। जब तक आपके
विचार से विरुद्ध आप चलते हो। अब गुरु क्या करेगा बताओ? गुरु को यही तो करेगा। वो गुरु आपके पास विराजमान है। गुरु नई बात नहीं बताता है। गुरु वही बात बताता है जो है। आपके पास परमात्मा है, उसी को ही बताता है। गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता है, आप में जागृति कर देता है। वो जागृति कराने वाला गुरु होता है, जिससे हम जान जाते हैं आप में वो शक्ति है। पहले से आपके पास मौजूद है तत्व, उस मौजूद तत्व को जागृत कर दे, उसका नाम गुरु है। एक स्थूल बताऊं, स्थूल बात, मोटी मोटी बात, आप हिसाब जानते हो ना? जोड़ लगाना आता है कि नहीं आपको? आता है ना? बोलो भाई, आता है। जोड़ लगाना आप सीखे गुरुजी से, ठीक बात है ना? किसी ने सिखाया होगा तब लगा सीखे हो। आपसे मैं पूछूं, किसी की बहादुरी और कोई विशेष हो वो बतावे कि पहल गुरुजी ने कौन से अंक हमने हमारे सामने रखे जिनसे जोड़ सीखी? किसी को याद हो तो बोलो, बताओ। परंतु जोड़ किसी को याद नहीं है क्या? तो उन अंकों का मूल्य नहीं है, मूल्य तो उस ज्ञान का है। गुरुजी ने अंक गाल दिए, अंक बता दिए, जोड़ बता दी। अब अंक तो आप किसी को याद नहीं, और जोड़ सबके सब सीखे हुए कर सकते हो। ऐसे गुरु महाराज जो बताते हैं, वो बताना, उनके शब्द, उनकी बातें याद नहीं रहती, परंतु जिस तत्व को बताते हैं उस तत्व को चेला पकड़ लेता है, वो भूलता नहीं कभी। तो नई बात क्या लगाई कि वो जो जोड़ बात है, सीखना है, वो आपके भीतर विद्या थी। उस भीतर की विद्या को आपके भीतर जागृत कर दिया, क्योंकि आप अंकों को भी जानते हैं और जोड़ भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा पहले से जानते हैं। ऐसा ज्ञान है कि इसका टोटल क्या होता है हमें लगाना आता नहीं। मन ऐसे अंक होते हैं, ऐसी पूंजी होती है, ऐसा जोड़ होता है, ऐसा जोड़ जब टोटल आता है, ऐसा आप जानते हैं। अब युक्ति बता दी। ऐसे आपके संसार सामने आबद है और परमात्मा है और सब जगह मौजूद है, हमारे में ही है। उस परमात्मा को बता दे, उसका नाम गुरु। जोड़ बता दी, अब जोड़ आपने सीख ली। इस तरह से जो बता दे तत्व को, वो गुरु होता है। तो वो गुरु बता देता है। तो गुरु नई बात नहीं बताते हैं, आपके पास में सदा रहने वाले तत्व को ही बताते हैं, वो गुरु हो जाता है। तो आपके पास है वो विद्या, परंतु आपको याद नहीं, पता नहीं, पर वो ज्ञान देकर बता देते कि देखो बेटा ये है बात। हाँ 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 हाँ, मान गए, जान गए महाराज, जान गए। अब जोड़ सीख गए। अब चाहे हजारों लाखों रुपयों की जोड़ करे, फटाफट कर देंगे ठीक तरह से। अब सीख गए। तो वो आपके भीतर है विद्या। आपके भीतर न हो उसको कोई सिखा नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी आपके भीतर है, उसको सिखाना है। ऐसे आपके भीतर परमात्मा तत्व है, उसको बता देते तो आप जान जाते हैं उसको। तो नई विद्या नहीं है, वो विद्या आपके पास है। एक भाई के गाय बीमार हो गई। गाय बीमार हो गई, बहुत अच्छी गाय, बड़ा दूध देने वाली थी। तो गाय के वैद्य के पास पहुंचा, जो पशु चिकित्सा करते हैं ना, ऐसे के पास पहुंचा। कहा महाराज मेरी गाय बीमार हो गई। तो उसने कहा कि देखो पाव भर काली मिर्च ले आओ और वो कूट करके साफ करके अध पाव दे दो और ऊपर पाव भर घी पिला दो, ठीक हो जाएगी। तो उसने वो ऐसे ही किया। काली मिर्च खरीद कर ले आया, कूट करके और गाय को पानी में डाल करके पिला दी। बेचारी क्या करे, गाय मुंह को डाल दी, पी गई और वो गाय हो गई बीमार। और फिर उसने दुहा नहीं कि दुआ नहीं, बहुत पूछे सा, गाय तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। अरे क्या किया तुमने? दे देगा? हाँ मैंने आपने कहा जैसे ही किया। काली मिर्च दे दिया, दे दी, घी दे दिया ऊपर। घी तो उसके भीतर है, हमने दुहा ही नहीं। दूते तब घी आता, बिना दुए घी तो गाय में ही रहा। हमें 2 वक्त नहीं दुआ, 2 वक्त दूध में पाव भी घी आता है हमारी गाय। इस बार 2 वक्त दुआ ने घी उसमें है ही, काली मिर्च हमने दे ही दी। अब ठीक हो जाए, हो जाएगी ठीक।
और कहू के काली मिर्च की गर्मी और चढ़ गई, इधर दूहा नहीं वो गर्मी चढ़ गई, अब गाय हो गई और खराब। तो कहा तुम ऐसे बुद्धिमानी रहने दो, गाय का घी पिलाओ गाय को मिर्ची के ऊपर, तो ठीक हो जाएगी। ऐसे आपके भीतर परमात्मा तो है ही, अब पढ़ लो, पढ़ करके ठीक हो गया तो काली मिर्च ले ली तो ठीक हुआ तो नहीं हुआ, क्या बात है। अरे घी दिया नहीं, घी तो भीतर है ही, परमात्मा तो भीतर है सबके, अब कैसे हो जाए। अरे भाई समझो, ऊपर घी दो, उस तत्व को समझो, शास्त्र समझो, संतों से समझो, गुरु से समझो, भगवान से समझो, अपनी उत्कंठा से समझो। समझने के लिए भगवान ने अवसर दिया है, वो समझ रूपी घी और पिला दो तो आप बड़ा भारी गुण हो जाएगा। अरे पुस्तकों से ले ली, और विद्या पुस्तकों से विद्या ठीक नहीं समझ में आती, वो तो काली मिर्च है, ले लो। समझो ठीक तरह से उस तत्व को, और समझो किससे कि जो समझने वाला हो, जानकार से समझा जाएगा, जानकार से जाकर मार्ग बूझो ना है तो वो एक भागिन भटकत फिरे और उस क्या हुआ कि आंधा उजड़ जाए। आंधे तो उजड़ में जाते हैं, मार्ग मिलता ही नहीं, क्योंकि जानकार को जाकर मार्ग पूछो ना, जनियारिया वे जीवड़ा आंधा उजड़ जाए, उजड़ जाते। तो जानकार से उस तत्व को समझो। कहते हमारे को पता नहीं कौन जानकार है कौन अनजान, हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ें तो पढ़े लिखे से हम समझें, और पढ़े लिखे की परीक्षा हम कर नहीं सकते, और पढ़े लिखे की परीक्षा कर लेंगे तो वो हमारे पढ़ाएगा क्या, उसको तो हम सिद्ध करेंगे, परीक्षा करके उसको पास करेंगे, तो फिर हमारे को पढ़ा नहीं सकता। तो ऐसे गुरु की परीक्षा हम कैसे करें जो हमारे को समझा दे। अब समझाने की हमारे ताकत, उसको समझ परीक्षा करने ताकत नहीं, और परीक्षा हम कर देंगे तो वो गुरु क्या करेगा निहाल, वो तो हमारा चेला हो गया, उसको पास और फेल तो हम करते हैं, तो वो निहाल क्या करेगा, तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर किसने समझा, कहते गुरु की परीक्षा नहीं कर सकते, इतना ही समझ सकते हैं कि हम पाठ पढ़ते हैं वो पढ़ा देते हैं, हम नहीं जानते वो बता देते हैं, हम नहीं जानते वो बता देते हैं। तो उनसे पूछो, उनसे पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते, जब तक समाप्ति ना हो, आपके अनजानपना मिटता जाए, जो पूछते जाओ वो पूर्ण हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, संदेह नहीं। तो घी पी लिया ऊपर से, भाई काम हो जाएगा ठीक। इस वास्ते गाय में रहने वाला घी, उसी गाय का निकाल करके घी उसको पिलाया जाए, उसे शांति हो जाएगी। और घी तो है ही, परमात्मा तो सब में है ही, शास्त्र कहता है सब में है ही भगवान। अब बैठे मौज करो, होते हुए मिलेंगे नहीं, मिले कैसे, गाय में ही है घी, बन घी गुण तो नहीं करता, ऐसे होते हुए भगवान गुण नहीं करते। दारक में पावक बसे ज्यों आत्म घटमाए, हरिया पय में घृत है बिन मथिया कुछ नहीं। मंथन कर से अग्नि प्रकट होती है, मंथन से घी आ जाता दही में, इस तरह से उस तत्व को समझो। अब बोलो, इसमें शंका हो, बोलो। अर्थ सीख लो पंडित से, जिससे गायत्री लिए उससे सीखो, दूसरे भी उसका लड़का हो तो उससे सीखो, और ब्राह्मण से भी सीख सकते हो। गायत्री का अर्थ सीख लो, और सीख लो तो गायत्री का अर्थ आने लग जाएगा। तो अपना हृदय शुद्ध करके और निर्मल रख करके भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवत प्रीत्यर्थ पढ़ते हैं तो आपको दोष नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ हाँ, शास्त्र में लिखा उस विधि से करते जाओ, लाभ हो जाएगा। पढ़े सुनो समझो तो ठीक बात, नहीं समझो तो भी लाभ हो जाएगा, बिना समझे भी लाभ हो जाएगा। समझने से विशेष होगा, पर लाभ जरूर होगा। नित्य कर्म करोगे तो लाभ होगा। दूसरी एक बात और बता मैं आपको, देखो माल पर जगात होती है, इनकम पर टैक्स होता है, तो आप संस्कृत पढ़े नहीं तो भगवान आपसे संस्कृत शुद्ध उच्चारण करके इच्छा ही नहीं रखते, क्योंकि आपके माल ही नहीं, जगात किसकी लगेगी, जगात तो माल वाले को लगेगी। संस्कृत जानता है ठीक नहीं उच्चारण करता है तो ऐसे अशुद्ध उच्चारण क्यों करता है, अरे वो जानता ही नहीं तो न जानने वाले को दोष नहीं लगता। इसमें एक छोटी बात बताओ, मंदो वदति विष्णायो धीरो वदति विष्णवे उभयोस्त फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव जानते, भाव मानते हैं, तो आदमी रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ऐसे विष्णाय नमः ऐसा कहता है। अपढ़
और पढ़ा लिखा वो विष्णु, अरे क्या बोलता है, विष्णवे नमः, यूं बोल, विष्णु में बनता है कि चतुर्थी बनता ही विष्णवे नमः। तो मंदो बदति विष्णायो धीरो बदति विष्णवे उभयोस्त फलम तुल्यम, क्यों भावग्राही जनार्दन। छोटा बच्चा माँ की गोदी में कहता बू बू, माँ जल पा देती है। किस कोष में लिखा है बू, पानी का नाम कहीं नाम लिखा है? माँ तो पिला देती, उसको पानी पीना है, वो पी लिया उसने। तो जब माँ भी एक बच्चे की भाषा को समझ लेती है तो भगवान हमारी भाषा को नहीं समझते? हम किसी से कहें वो भाषा समझते हैं। एक देवी का भक्त था, ऐसी एक कहानी सुनी हमने। देवी का भक्त था, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था, बोध था नहीं, संस्कृत जानता नहीं, तो नमस्तस्मै 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 नमो नमः ऐसे पाठ करता था। पंडित ने सुन लिया, सुनकर नमस्तस्मै नमस्तस्मै कैसे कहता है, ये देवी की स्तुति है। तो देवी की स्तुति तो होती है स्त्रीलिंग, तो उसमें स्त्रीलिंग में नमस्तस्मै नहीं बनता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐसे बनता। तो नमस्तस्मै नमस्तस्मै करता। तो ठीक बात है भाई, उसको बताया। अरे श्रद्धा थी कि ये पंडित है, ब्राह्मण है, बड़े अच्छे हैं, आदरणीय है। तो उनके कहने के अनुसार वो नमस्तस्मै छोड़ करके नमस्तस्यै करने लगा। परंतु जहां अर्थों में मस्त होता है, माँ याद आती है, क्यों नमस्तस्मै निकल जाता है। फिर अरे ये गलती हो गया, नमस्तस्यै नमो नमः ऐसे पाठ करते करते फिर माँ को पुकारता हूं मैं, तो ऐसा करके नमस्तस्मै ध्यान माँ की तरफ होता है, तो उच्चारण में नमस्तस्मै हो जाता है। तो बड़ी आफत हो गई। अब बेचारे को भगवान नमस्तस्मै तस्यै करे, गाय माँ का ध्यान करे। रात हुई, पंडित जी सोए, तो माँ ने दर्शन दिए और छाती पर बैठी कि तू मेरे को स्त्री मानता है, देख अब तेरी खबर लूं कि नहीं। माँ का कृपा करो, अब देख करूं खत्म तेरे को, मेरे को स्त्री मानता है तू। मेरा भक्त जो कहता है वही कहने दो, उससे मेरे को आनंद आता है। वो नमस्तस्यै में आनंद नहीं आता, वो नमस्तस्मै करता है। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मर पितु अरु माता। बालक तोती बानी से बोलता है तो माँ बात खुश होते हैं, ऐसे वो माँ है भाव से खुश होती है। वो माँ की नमस्तस्मै कहता है, पर मेरी माँ है उसको मैं नमस्कार, मेरी माँ है, मेरी माँ के चरणों में पड़ा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। अब उस भाव से जितनी माँ खुश हो जाएगी, अब नमस्तस्मै से खुश हो जाएगी। नमस्तस्यै कह दिया सर, क्या हो गया? तो उसको करने दे, है जैसे ही। समझे, मेरा भाव बिगड़ जाता है, उसके प्रति भाव होता मेरे प्रति बिगड़ जाता है। क्या करता है? जा करके देवता तुम मर जाओ, उसे वैसे ही करो, तुम्हारी देवी उसी से ही प्रसन्न है। ऐसे अशुद्धि आ जाए तो भाव पूरा रखकर करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार चिंता मत करो, ठीक है? और बोलो नारायण। हरि, विष्णु भगवान का नाम हरि, ये जो नाम होता है ना, वो पुकार होती है। पुकार में संबोधन होता है। मानो को उनको संबोध करते हैं, जगाते हैं, परमात्मा को जगाते हैं, तो वह संबोधन होता है। उसका संबोधन करते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको आवाज देते हैं, उसको पुकारते हैं। तो हरि है, उसके पुकार में हरे बनता है। हरे राम 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 हरे। अब हम राम और कृष्ण ये तो संबोधन में ऐसा ही रहता है, बिना विसर्गा के, आगे बिंदी नहीं लगती। और हरि शब्द है, उसके विसर्गा नहीं लगती, हरे ए हो जाता है। तो हरे नाम भगवान का है। क्यों हरि का हरे ऐसा हो गया, पुकारने से हो गया। ये हरे ऐसा कहते हैं ना, पुकार में हरे हो जाता है। ऐसा व्याकरण का नियम है। अब हम क्या करें, हरे ऐसा ही कहो, वही शुद्ध होता है। नारायण 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 नारायण। और बोलो भाई, ये अनवार भोजन मिलता है, हम परोस दी जाए, भूख आपकी है ही नहीं, तो भोजन कैसे रुचेगा और कैसे पचेगा? कहते हो और परमात्मा एक अलग कहते हो, शंका क्या है? जिसने पकड़ लिया, अभी बताया ना, सत्य बोलना ठीक है, असत्य बोलना शुरू किया, यही तो अज्ञान है। अपने स्वार्थ का त्याग हित करना ठीक है, करने लगे अहित अपना स्वार्थ। अज्ञान कुछ जानवर थोड़ा होता है,
अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नहीं है। अज्ञान नाम है ज्ञान का निरादर करना। अज्ञान है वो ज्ञान के निरादर का नाम अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान के अभाव का नहीं। नैयायिक तो ज्ञान के अभाव को अज्ञान मानते हैं, पर वेदांत आदि दर्शनाचार्य है वे अज्ञान को भाव रूप मानते हैं, अभाव रूप नहीं मानते हैं। भाव रूप है, अनिर्वचनीय है, ऐसा मानते हैं। और भाव रूप न हो, अभाव रूप हो तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अभाव से आवृत थोड़ा ही होता है। घटा भाव है, यहाँ घड़े का भाव से जमीन रुक गई क्या? आवरण अभाव से नहीं होता। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो भाव रूप है अज्ञान। वो अज्ञान क्या है? जो जानकारी है उसका अनादर करते हो, उसका आदर नहीं करते, मानते हो कि सच बोलना ठीक और करते हो बोलते हो झूठ, ये अज्ञान। ये अज्ञान रहेगा तब भगवान नहीं मिले भाई। अज्ञान कैसे मिले? जानने से मिलेंगे। जानो कैसे? सच बोलने लग जाए, अब झूठ नहीं बोलेंगे कभी, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए झूठ बोलेंगे ही नहीं, तो परमात्मा के नजीक पहुंच जाओगे।